जय श्री महाकाल सभी को। आज एक बहुत ही उग्र शमशान यक्षिणी साधना का अनुभव आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। यह जो अनुभव है ये एक बहुत ही बुजुर्ग हो चुके साधक का है, जो कि अपने जवानी में जब वे बहुत ही उग्र साधनाएं किया करते थे, उस समय उन्होंने शमशान यक्षिणी की साधना की थी। क्योंकि आजकल यक्षिणी साधना के प्रति आप सभी बहुत ही जागरूक दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम यक्षिणी साधना से ही जुड़े अनुभव लेकर आ रहे हैं। तो मित्रों, ये जो साधक हैं ये आज से लगभग आप समझ सकते हैं कि 30-40 साल पहले इन्होंने शमशानी यक्षिणी की साधना की थी, और शमशानी यक्षिणी की साधना इन्होंने बंगाल जाकर की थी। मित्रों, ये जो साधक हैं ये बहुत ही बड़े तांत्रिक हैं। ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपने जवानी में जब ये साधनाएं किया करते थे, सिद्धि साधनाएं जब ये सिद्ध कर रहे थे, उस समय इन्होंने एक लालसावश या फिर यह कहें कि एक इच्छा इन्हें ऐसी जगी कि इन्हें यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करनी है। इस लालसा में वैसे तो इन्होंने पहले ही, यानी कि यह जो शमशानी यक्षिणी है, इससे पहले इन्होंने बाबा भैरव के रक्षा मंत्रों को सिद्ध कर लिया था, और कई प्रकार की अन्य छोटी मोटी शक्तियां इन्होंने सिद्ध कर रखी थीं, लेकिन अभी तक इन्हें किसी भी बड़े दैवीय शक्ति की सिद्धि नहीं प्राप्त हुई थी, जैसे बाबा भैरव या फिर माता महाकाली। ये जिस समय ये शमशान यक्षिणी की साधना करने जा रहे थे, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। तो मित्रों, शमशान यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक बंगाल गए, क्योंकि जो इनके गुरु थे वो बंगाल के ही थे, और इनके गुरु ने इन्हें पूर्ण ज्ञान बताया हुआ था, लेकिन ये साधना सदैव अपने गुरु के ही संरक्षण में करते थे। तो इस प्रकार से जब ये बंगाल गए तो वहाँ पर जाकर इन्होंने अपने गुरु से शमशान यक्षिणी की साधना प्राप्त की। साधना के अनुसार इन्हें शमशान में ही जाकर साधना करनी थी, और पूरी विधि तो मैं यहाँ पर आप सभी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जब ये शमशान गए साधना करने के लिए, तो सर्वप्रथम तो ये बताते थे कि जब इन्होंने सामग्री उठाई अपने घर पर से, यानी कि जहाँ पर बंगाल में इनके गुरु का घर था, उसी घर से ये जब शमशान के लिए चले, तो मार्ग में एक जगह पर इनके पैर ही जम गए। जिस प्रकार से एक व्यक्ति चलते चलते अचानक से रुक जाता है, अचानक से किसी व्यक्ति का पाँव जम जाए या फिर पाँव उठे ही ना जमीन से, उसी प्रकार की घटनाएं इनके साथ हुई। ये बता रहे थे कि इनके दोनों ही पैर एक ही स्थान पर जम गए, क्योंकि वह जो साधना थी वो थोड़ी उग्र थी, और उग्र बंगाली मंत्रों की साधना थी मित्रों। तो इसके बाद इन्होंने अपने गुरु के दिए गए रक्षा मंत्रों का प्रयोग किया। कुछ विशेष मंत्र थे, उन मंत्रों का इन्होंने जब उपयोग किया, तब जाकर वो बंधन इनके पाँव से खुला। इसके बाद साधक शमशान जाते हैं, और पूरी विधि विधान करने के बाद, शमशान जागरण करने के बाद जब साधक अपने आसन पर बैठते हैं, तो साधक बताते थे कि जब ये पूरी साधना खत्म करने के बाद जब ये हवन करना आरंभ करते हैं, तो उसी समय शमशान यक्षिणी इनके सामने प्रकट हो जाती है। ये तत्क्षण जो इनके साथ अनुभव हुआ, इससे इन्हें बहुत ही हर्ष हुआ। ये उस समय घबराहट के मारे भी, और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की खुशी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कुछ छोटी मोटी शक्तियों को सिद्ध किया था, लेकिन किसी बड़ी शक्ति की सिद्धि इन्हें नहीं प्राप्त थी। इसलिए जब शमशान यक्षिणी इनके सामने प्रकट हुई तो ये डर भी गए थे, और कहीं ना कहीं इनके मन में खुशी भी थी। और इससे पूर्व इन्होंने कई प्रकार की शमशान की साधनाएं कर रखी थी, इसलिए ये वहाँ से डर के भागे तो नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से डर तो गए ही थे। ये बताते हैं कि यक्षिणी का स्वरूप बहुत ही भयंकर था। वो बाकायदा 3 किलोमीटर दूर से ही अट्टहास मारती हुई और चीखती चिल्लाती इनके तरफ आ रही थी। जब यक्षिणी धीरे धीरे इनके पास आ रही थी, तो उस समय इन्हें ऐसा लग रहा था मानो इनके दोनों कान फट जाएंगे। ये बता रहे थे कि यक्षिणी का स्वरूप लगभग 2 से 3 मंजिला जितना उसका शरीर था। पूरा शरीर काला था, लेकिन उसकी आंखें जो थीं वह दहकते अंगार के समान थी। ये साधक बताते हैं कि जब ये यक्षिणी को देख रहे थे, तो उस समय इनके पूरे शरीर में डर तो लग ही रहा था, डर के साथ साथ इनका पूरा शरीर कांप रहा था। और ये बताते हैं कि उस डर के ही कारण इनका शरीर कांप रहा था।
यानी आप सभी ये सोच सकते हैं कि उस समय का दृश्य कैसा रहा होगा इस साधक का, कि जब इन्होंने उग्र बंगाली मंत्रों के उपयोग से इन्होंने शमशान यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त की। और जब यक्षिणी इनके सामने आई तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही भयंकर स्वरूप में आई। साधक बताते हैं कि लगभग इनके स्थान से यहाँ पर यानी कि जहाँ पर ये बैठे थे उस स्थान से लगभग कम से कम 10 फीट दूर शमशान यक्षिणी खड़ी थी और ये साधक उन्हें देख रहे थे। यहाँ यहाँ पर एक बात और हुई मित्रों कि साधक शमशान यक्षिणी को सामने देख तो रहे थे, लेकिन यक्षिणी किसी भी प्रकार के कोई भी वचन नहीं कर रही थी। इनके गुरु के अनुसार साधना लगभग एक ही दिन की थी, लेकिन इस एक दिन में यक्षिणी ने इन्हें दर्शन तो दिए लेकिन किसी प्रकार के वचन नहीं कहे। इसके बाद साधक ने बहुत मिन्नतें की, शमशान यक्षिणी से कहा कि आप मुझे कोई वचन दीजिए, मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए भोग लेकर आया हूँ। अंत में शमशान यक्षिणी ने एक ही बार खाली एक वचन कहे कि जिस दिन तू मुझे अपनी बलि देगा उस दिन मैं तुझे अपनी सिद्धि प्रदान करूंगी। यह कहकर वह यक्षिणी अचानक ही गायब हो गई। साधक को बहुत ही अजीब लगा। इन्होंने बाकायदा ये सारी घटना अपने गुरु को बताई। इनके गुरु ने कहा कि यह एक प्रकार की तुम्हारी परीक्षा है और कहीं ना कहीं तुम्हें ये परीक्षा देनी होगी, तभी उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। साधक ने कहा कि मैं किसी को अपनी बलि कैसे प्रदान कर सकता हूँ? यदि मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी गुरुदेव? तब इनके गुरु ने कहा कि तुम्हें एक कार्य करना है कि एक बकरे को लेकर तुम्हें अपने ऊपर से उतारा करना है और उस बकरे को तुम्हें बलि भेंट देना है शमशान यक्षिणी को। ये उपाय इनके गुरु ने बताया और ये अगले दिन उसी सामग्री के साथ वही साधना करने के लिए शमशान में गए। बाकायदा इन्होंने एक दिन की दोबारा साधना की। दोबारा साधना करने के बाद दोबारा से वही हुआ। साधक हवन कर रहे थे और तभी अचानक से यक्षिणी प्रकट हुई। इस बार यक्षिणी के हाथ में एक त्रिशूल था। साधक ने यक्षिणी से कुछ वचन मांगे, लेकिन दोबारा से यक्षिणी वचन नहीं दे रही थी। और उसी समय साधक ने एक गलती किया कि साधक ने यक्षिणी को गाली दिया। जब साधक ने इस प्रकार की हरकत की तो अचानक से ही यक्षिणी ने अपने त्रिशूल से सीने पर वार किया। ये कहते हैं कि उस त्रिशूल का प्रहार ऐसा था कि इन्हें ऐसा लग रहा था मानो वह त्रिशूल इनके शरीर के आर पार हो गया है और पूरा दर्द भी हो रहा था इन्हें। लेकिन वह जो त्रिशूल था वो वास्तविक त्रिशूल नहीं था, वह ऊर्जा शरीर वाला त्रिशूल था। इनका शरीर तो नहीं फटा लेकिन शरीर फटने की पीड़ा अवश्य हुई। साधक कहते हैं कि वहीं पर दर्द के मारे ये कराहने लगे। जमीन पर गिरकर ये जिस प्रकार से एक व्यक्ति मरने के लिए तड़पने लगता है उसी प्रकार की हरकत इनके साथ होने लगी। साधक लगभग 2 से 3 घंटे तक वहीं पर छटपटाते रहे मृत्यु के लिए, लेकिन अंततोगत्वा कहीं ना कहीं इनके गुरु कृपा के कारण इनकी मृत्यु तो नहीं हुई। लेकिन यक्षिणी इस प्रकार की जब इनके साथ हरकतें हो रही थी, यानी कि जब ये मृत्यु शैया पर लेटने ही वाले थे, उसी समय यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगती है। और मित्रों, जैसे ही यक्षिणी हंसती है उस त्रिशूल का जो चोट इन्हें लगा हुआ था वह अचानक से ही ठीक हो जाता है। इन्हें दर्द होना बंद हो जाता है और ये उस यक्षिणी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। साधक कहते हैं कि हे माता रानी, मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम्हें अपशब्द मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे आपकी सिद्धि प्राप्त करनी थी, इसी लालसावश मैंने आपको गलत शब्द कहा। अचानक से ही यक्षिणी के हाथ में एक चाबुक आया और यक्षिणी ने लगभग दोबारा कम से कम 1 घंटे तक साधक की पिटाई की। साधक कहते थे कि उस समय ऐसा लगता था मानो इस मार से अच्छा कि इनके प्राण ही निकल जाएं। जिस प्रकार एक व्यक्ति को बकायदा पीटा जाता है उसी प्रकार से यक्षिणी उस समय साधक को मार रही थी। और मित्रों, आप यकीन मानिए आज भी साधक के पीठ पर यक्षिणी के हाथ का निशान है। इसका कारण भी मैं आपको अनुभव में बताऊंगा। इसके बाद साधक को जब यक्षिणी ने लगभग 1 घंटे तक चाबुक से पीटा, उसके बाद साधक ने दोबारा से माफ़ी मांगी और नाक रगड़ी।
साधक ने कहा कि मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ, आप इस भेंट को स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। लेकिन फिर भी यक्षिणी जब नहीं रुकी तो साधक ने यह कहा कि आपको मेरे गुरु की दुहाई है। जब साधक ने यह दुहाई वाले वचन कहे तो अचानक से ही यक्षिणी रुक गई और यक्षिणी ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे वचन दूंगी, लेकिन इससे पहले तुझे मुझे भेंट देनी होगी। साधक ने बाकायदा बकरे से अपने शरीर का उतारा किया और फिर यक्षिणी को बकरे की बलि प्रदान की। यक्षिणी इनके सामने बैठकर उस बकरे को चबा चबा कर खाने लगी। उसी समय साधक ने 3 वचन मांगे यक्षिणी से। वचन क्या थे यह तो हमें नहीं ज्ञात है, न ही हमें यह बताने की कोई आवश्यकता है। लेकिन मित्रों, साधक ने कहा यक्षिणी से कि मुझे आपके यानी कि यहाँ पर बात तो कुछ ऐसी थी कि इन्हें अपने गुरु को यह बताना था कि मुझे आपकी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, इसका सबूत आप मुझे प्रदान कीजिए। तो मित्रों, उस समय यक्षिणी ने अपने हाथों से इनके पीठ पर स्पर्श किया था और उस स्पर्श के कारण इनके पीठ पर जिस प्रकार से एक हाथ होता है उसी प्रकार से निशान छप चुका है जलने का। यानी कि जब यक्षिणी ने इन्हें छुआ तो इनकी पीठ उस समय जल चुकी थी और उस हाथ का निशान आज भी इनके पीठ पर है। जब ये उस स्थान से पूरी क्रिया समाप्त करने के बाद अपने गुरु के पास आए तो साधक ने वह निशान अपने गुरुदेव को बताया। और मित्रों, यह जो साधक हैं ये आज के समय में इतने सिद्ध तांत्रिक हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बड़े से बड़े व्यक्ति को एक शब्द में मृत्यु के घाट पर सुला सकते हैं। साधक कहते हैं कि केवल शमशान यक्षिणी की सिद्धि से ही ये आज तक किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े तंत्र को नष्ट कर देते हैं और बड़े से बड़े चमत्कार को इस साधक ने आज तक दिखाया है। मित्रों, इस साधक ने अपने जीवन काल में न जाने कितने ही मरे हुए व्यक्तियों को दोबारा जिंदा किया है। तो ये बहुत ही सिद्ध तांत्रिक हैं और ये जो तांत्रिक हैं ये बंगाल क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और मेरे एक शिष्य के द्वारा मेरी इनसे पहचान हुई और मैं इनसे मिला, इनसे मैंने बातें की और इसके बाद जो इनकी शमशान यक्षिणी की साधना थी उसके अनुभव में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यह शमशान यक्षिणी का अनुभव आपको कैसा लगा इस विषय में अवश्य ही हमें कमेंट में बताएं। यदि कोई साधना करना चाहता है, एक दिन की साधना सिद्ध करना चाहता है या फिर कोई शमशान यक्षिणी की साधना करना चाहता है तो आप सभी मुझसे जुड़ सकते हैं। सिद्धि ट्रांसफ़र भी मैं करता हूँ, लेकिन सिद्धि ट्रांसफ़र किसी भी व्यक्ति को नहीं करता, व्यक्तियों को चुन कर ही मैं सिद्धि ट्रांसफ़र देता हूँ और बाकायदा सिद्धि ट्रांसफ़र का रकम भी होता है, ज़्यादा होता है। तो जो भी व्यक्ति सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहता है वह सभी संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें साधना करनी है वह भी संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें पूर्ण रूप से तांत्रिक बनना है वह भी संपर्क कर सकते हैं और जिन्हें केवल एक दिन में किसी भी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं साधना के द्वारा, वह भी साधक मुझसे संपर्क कर सकता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।